बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आफाक सन सीरीज ग्रेड 6 में यूनिट नंबर 14 द एलिफेंट्स चाइल्ड हाथी का बच्चा एक सबक है। इसकी हमने फुल यूनिट रीडिंग भी की थी और उसके साथ क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज भी किया था। और अब हम इसकी बुक एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हमारे साथ पेज नंबर 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119 पेजेस शामिल है। तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज की जानिब। तो पेज नंबर 113 पर हमारा पहला टॉपिक नंबर 2, रीड द गिवन स्टोरी अगेन। दिए गए कहानी को दोबारा पढ़े। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द स्टोरी और किस्से का असल मकसद समझे। फाइंड द स्पीकर्स इन पैराग्राफ 7 ऑफ द स्टोरी। पैराग्राफ 7 में स्पीकर यानी बोलने वाले का नाम बताए यानी बोलने वाले को तलाश करें। एंड नोट देम डाउन और इसे नीचे लिख के। तो यहाँ पर पर्पस दिया गया है। इस कहानी का पर्पस टू नो अबाउट द रियलिटी यानी कहानी यानी हकीकत के बारे में अपने आप को समझाना है। और स्पीकर्स इसमें एलिफेंट्स चाइल्ड है। इसके साथ पाइथन भी था, लेकिन यहाँ पर हम एलिफेंट चाइल्ड को इस तरह बयान करते हैं क्योंकि एलिफेंट चाइल्ड सांप से पूछता है कि क्रोकोडाइल रात के खाने में क्या खाता है। अब हम पेज नंबर 113 पर अगला टॉपिक प्रोनाउंसिएशन की इन अ डिक्शनरी कॉन्सोनेंट। प्रोनाउंसिएशन की को डिक्शनरी कॉन्सोनेंट में हम बयान करेंगे। तो पेज नंबर 113 पर नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट कीज। नीचे दिए गए कॉन्सोनेंट कीज को पढ़िए। तो कॉन्सोनेंट में हमें पी दिया गया है और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन कीज जो है ये स्लैश में बी बांधा हुआ है यानी स्लैश के दरमियान है। और वर्ड्स इसमें बल्जी और ब्रॉड है यानी ये इनिशियल साउंड है जिससे बल्जी और ब्रॉड आता है। अब हम पेज नंबर 114 पर कॉन्सोनेंट डी को करेंगे। कॉन्सोनेंट डी में हमारे साथ ये डी है और डाल का आवाज देता है जिस पर इनिशियल वर्ड डेट और डैड आता है। इस तरह एफ पर एफ फा का आवाज देता है और इस पर इनिशियल वर्ड फॉरेस्ट और फार्म आता है। इस तरह जी जो कि गाप का आवाज देता है तो यहाँ पर इसके इनिशियल वर्ड्स ग्रीन और गो है। इस तरह एच जो कि हा का आवाज देता है और इस पर इनिशियल वर्ड हैरी और हैम है। इस तरह जे जो है जिम का आवाज देता है जिस पर अल्फाज जंगल और जिराफ है। इस तरह के जो है काप का आवाज देता है और इनिशियल कॉन्सोनेंट यानी साउंड है जो इस पर हम कैंगरू और केप के अल्फाज बनाएंगे। इस तरह एल पर हमारे साथ लिटिल और लेजी है। अब हम पेज नंबर 114 पर अगला टॉपिक वोकैबुलरी फोकस है जिसमें हम इन अल्फाज के माने बयान करेंगे। नंबर फर्स्ट, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। नीचे दिए गए अल्फाज को अपने मानों के साथ पढ़ें। नंबर फर्स्ट, रेगल इंग्लिश मानी है ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक शॉर्ट मूवमेंट्स। इसकी उर्दू मानी है रिंगना। हमारे साथ दूसरा लफ्ज ग्रीसी है। इंग्लिश मानी है कवर्ड विद resembling or produced by grease or oil। उर्दू मानी है चर्बीदार। इस तरह नंबर थर्ड, विंक इंग्लिश मानी है
closed and open one eye quickly, typically to indicate that something is a joke or a secret, or as a signal of affection or greeting. उर्दू मानी है आंख चपकाना। इस तरह नंबर 4 स्पैंक इंग्लिश मानी है स्लैप विद वंस ओपन हैंड और अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, और उर्दू मानी है तपकना। इस तरह नंबर 5 टायरलेसली इंग्लिश मानी है विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, उर्दू मानी है बेहद मेहनत के साथ। अब हम पेज नंबर 114 पर अगला टॉपिक कॉन्टेक्सचुअल क्लोज करेंगे, जिसमें हम पहले एंटोनिम क्लोज करेंगे। नंबर 2 रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एंटोनिम क्लोज। नीचे दिए गए फकरों को पढ़े और उसमें एंटोनिम क्लोज के इस्तेमाल पर गौर करें। नंबर 1 ट्विन्स शेयर many similarities, but there are always some differences between them. तो similarities और differences एक दूसरे के एंटोनिम है। इस तरह नंबर 2 the elephant's child always tries to make friends not enemies, तो friends का एंटोनिम enemies है। इस तरह नंबर 3 in the end of the story elephants like their long noses but in the start they had them, तो यहाँ पर like और had एक दूसरे के एंटोनिम है। नंबर 4 as the crocodile asleep or awake, asleep के उलट है awake। इस तरह नंबर 5 baby elephants wanted to play outside but parent elephants told them to play inside, तो outside का उलट inside है। अब हम 115 पर सिनोनिम क्लोज करेंगे। सिनोनिम मुतरादिफ इसे कहते हैं। नंबर 3 रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सिनोनिम क्लोज। नीचे दी गई फकरों को पढ़े और इसमें सिनोनिम क्लोज के इस्तेमाल पर गौर करें। नंबर 1 as the elephant's child walked to the river, a cool wind blew and cheered him. Cool और cheered एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज है, यानी सिनोनिम है। नंबर 2 the school bus is a very safe motor vehicle, तो यहाँ पर बस और मोटर व्हीकल एक दूसरे के मुतरादिफ यानी सिनोनिम है। नंबर 3 the elephant's child desired to go to the beach and wished to swim in the ocean, तो यहाँ पर desired और wished एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज है। नंबर 4 that antique was valuable to him but it was costly to his mother, तो valuable और costly एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज है, यानी सिनोनिम है। Number 5 Sarah bought some very inexpensive and cheap shoes, तो inexpensive और cheap एक दूसरे के मुतरादिफ यानी सिनोनिम है। अब हम पेज नंबर 115 पर नंबर 4 सर्कल द करेक्ट सिनोनिम और एंटोनिम्स। थ्रू सिनोनिम यानी मुतरादिफ और एंटोनिम या मुतजाद के को सर्कल बनाए यानी दायरा खींचे उन पर। ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स जो कि अंडरलाइन वर्ड है जिसके नीचे लाइन खींचा गया है। एंड राइट द टाइप ऑफ कॉन्टेक्सचुअल क्लोज, और इसके कॉन्टेक्सचुअल क्लोज के किस्म लिखिए यानी टाइप लिखिए, या ये सिनोनिम क्लोज होगा या एंटोनिम क्लोज होगा। नंबर 5 आतिफ was very careless with his toys, तो ए नंबर पर हमारे साथ इनअटेंटिव है, दूसरे नंबर पर फॉरगेटफुल है और तीसरे नंबर पर इररिस्पॉन्सिबल है, तो इसका क्लोज जो होगा वो सिनोनिम होगा, यानी इनअटेंटिव जो है ये
एंटोनिम क्लॉज है। नंबर 2, द एलिफेंट्स चाइल्ड वाज वेरी पोलाइट टू क्रोकोडाइल। तो इसके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट सीवेज, नंबर सेकंड अनसिविलाइज्ड, नंबर थर्ड र्यूड। तो र्यूड जो है इसका एंटोनिम है यानी मुतजाद है। नंबर थर्ड, द एलिफेंट्स चाइल्ड वाज अपसेट व्हेन ही गॉट अ लॉन्ग नोज। तो अपसेट जो है हमारे साथ अंडरलाइन वर्ड है, इसके लिए अनहैप्पी, ट्रबल और हार्ट। तो इसके लिए हम ट्रबल वाला लफ्ज तलाश करेंगे जिसके लिए ये सिनोनिम है। ट्रबल और अपसेट दोनों के माने हैं परेशान यानी मुसीबत में गिरा हुआ। इस तरह नंबर 4, द वेदर वाज वेरी हॉट। हॉट हमारे साथ अंडरलाइन वर्ड है और इसके लिए हमारे साथ ऑप्शन फ्रेश, स्नोवी, कोल्ड दिए गए हैं। तो कोल्ड जो है ये इसके लिए एंटोनिम है यानी मुतजाद लफ्ज है। अब हम पेज नंबर 116 पर एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। इसके लिए पहले हम ये कानून सीखेंगे। सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग टेंसेस, नीचे दिए गए टेंसेस में सेंटेंसेस जो है कांट बी चेंज टू पैसिव वॉइस, यानी इन टेंसों में ये प्रक्रिया चेंज नहीं होती एक्टिव से पैसिव तक। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेंटेंस हैविंग एन ट्रांजिटिव वर्ब, और वो सेंटेंस जिसमें एन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके प्रक्रिया एक्टिव से पैसिव तक नहीं चेंज हो सकते। तो पेज नंबर 116 पर हमें नंबर फर्स्ट रीड द गिवन रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, नीचे दिए गए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रक्रिया चेंज करने के लिए कवानीन पढ़िए। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट। पहले हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को प्रेजेंट में बयान करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हमारे साथ एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इस तरह होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में इस तरह होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी प्रेजेंट सिंपल का टेंस जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाए जाएंगे, जैसे इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय, और तीसरी फॉर्म के बाद बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह गया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसालें इस तरह होंगे। नंबर पास्ट एक्टिव में हम इस तरह पे पढ़ेंगे, द एलिफेंट्स चाइल्ड ईट्स बनानास। तो यहाँ पर द एलिफेंट्स चाइल्ड जो है ये सब्जेक्ट है और बनाना जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस तक प्रक्रिया चेंज हो सकता है। पैसिव में इस तरह पढ़ेंगे, बनानास और ईटन। तो बनानास प्लूरल है, इसके सामने आर आएगा और थर्ड फॉर्म ईट का ईटन होगा। और आपको हमने पहले भी बताया था कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, जैसे द एलिफेंट्स चाइल्ड। नंबर 2 एक्टिव में ही ओपन्स द डोर। तो पैसिव में इस तरह होगा, द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। इस तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के साथ आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा प्लस एज एम आर आएगा, यानी एज एम आर चेंज नहीं होंगे, वो खुद वहां पर वही जगह पर होंगे, प्लस बीइंग आएगा, यानी इसके वर्ब के साथ आईएनजी आता था तो यहाँ पर हम एज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे। और आखिर में और
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाय यानी तीसरी फॉर्म के बाद बाय आएगा और आखिर में सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है। इसकी मिसाल इस तरह होंगे। एक्टिव में द एलिफेंट्स चाइल्ड इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पैसिव में इस तरह होगा अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय द एलिफेंट्स चाइल्ड। नंबर 2, she is taking a picture of the elephant's child. A picture of the elephant's child is being taken by her. अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन पास्ट टेंस करेंगे, यानी पास्ट टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रकार पढ़ेंगे। सिंपल में एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट टेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाई जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा और पास्ट सिंपल टेंस का के साथ हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसे वाज और वर, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, बाय प्लस बाय यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद बाय आएगा और आखिर में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसालें इस तरह होंगे, द क्रोकोडाइल ग्रैब्ड द चाइल्ड, तो यहाँ पर पैसिव में इस तरह होगा द चाइल्ड वाज ग्रैब्ड बाय द क्रोकोडाइल। नंबर 2, द टीचर्स इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स दैट द क्लास हैड बीन कैंसल्ड, तो पैसिव में इस तरह होगा द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड बाय द टीचर दैट द क्लास हैड बीन कैंसल्ड। इस तरह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में इस तरह होगा, ऑब्जेक्ट पहले हम लगाएंगे यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाया जाएगा और इसके बाद वाज वर वही आएंगे और इसके बाद पहले पास्ट कंटीन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी आता था तो यहाँ पर हम आईएनजी के बजाय बीइंग लगाएंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की हम तीसरी फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो आखिर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आया है। इसकी मिसाल इस तरह होंगे। नंबर 5, शी वाज राइटिंग अ फनी स्टोरी, तो पैसिव में इस तरह होगा a funny story was being written by her. Number 2, he was teaching a lesson, पैसिव में इस तरह होगा a lesson was being taught by him. अब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंस करेंगे, यानी फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। सिंपल फ्यूचर में स्ट्रक्चर इस तरह होगा, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आएगा, वेल इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और इसके साथ हम पहले फॉर्म वर्ब लगाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और पैसिव में इस तरह होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, वेल वहां पर रह जाएगा और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी विल भी लगाया जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाएगी और उसके बाद बाय आएगा और आखिर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आया है। और इसकी एग्जांपल इस तरह होंगे, एक्टिव वॉइस द एलिफेंट्स चाइल्ड विल ईट दोज मेलन्स, और पैसिव में इस तरह होगा दोज मेलन्स विल बी ईटन बाय द एलिफेंट्स चाइल्ड। एक्टिव में नंबर 2 फिक्रा, वी विल नॉट विजिट द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका दिस ईयर, तो पैसिव में इस तरह होगा द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका विल नॉट बी विजिटेड बाय अस दिस ईयर। इस तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी विल बी आएगा और उसके बाद आईएनजी वर्ब के साथ आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव स्ट्रक्चर इस तरह होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा और विल बी उस तरह अपनी जगह रह जाएगा और बीइंग इसलिए आएगा क्योंकि एक्टिव में वर्ब के साथ आईएनजी आता था तो यहाँ पर हम बीइंग लगाएंगे। और
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाएगी, प्लस बाय यानी थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा और आखिर में सब्जेक्ट आएगा। इसकी मिसालें इस तरह होंगे। एक्टिव वॉइस में ही विल बी टेकन अ टेस्ट टुमारो। पैसिव वॉइस में इस तरह फिक्रा होगा, ही विल बी टेकिंग अ टेस्ट टुमारो। पैसिव में इस तरह होगा, अ टेस्ट विल बी बीइंग टेकन बाय हिम टुमारो। तो ये फिक्रा गलत है, ये इस तरह होगा, द टेस्ट विल बीइंग टेकन बाय हिम टुमारो। यहाँ पर बी नहीं आता। इस तरह एक्टिव फिक्रा में इस तरह होगा, दे विल बी वॉचिंग द मूवी नेक्स्ट सैटरडे। पैसिव में इस तरह होगा, द मूवी विल बीइंग वॉच्ड बाय देम नेक्स्ट सैटरडे। तो यहाँ पर बी नहीं लगाया जाएगा, ये गलत है। अब हम पेज नंबर 117 पर अगला टॉपिक नंबर 2, स्टेट वेदर द गिवन सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बयान करें कि नीचे पे करें एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। राइट एक्टिव और पैसिव बिसाइड ईच, और हर एक के सामने एक्टिव या पैसिव दोनों लिखिए। तो नंबर फर्स्ट, द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल बाय द फायरमैन। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस पे करा होगा। नंबर 2, अली पोस्टेड द लेटर। तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। नंबर 3, द ट्रीज वर ब्लोन डाउन बाय द वाइन। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। नंबर 4, द चाइल्ड वाज कॉट बाय द क्रोकोडाइल। तो ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। नंबर 5, द grandfather built this house in 1991। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। नंबर लास्ट, द स्नेक was killed with a stick। तो ये एक पैसिव वॉइस का फिक्रा है। अब हम पेज नंबर 117 पर अगला टॉपिक, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए फिक्रों को पैसिव वॉइस में चेंज करें। Number first, the tree was broken by the elephant's child। Number 2, they are building a new stadium near the station। तो पैसिव में ये इस तरह का होगा, a new stadium is being built by them near the station। Number 3, they won the game। इसकी पैसिव वॉइस इस तरह होगी, the game was won by them। Number 4, the snake will not help the elephant's child। तो पैसिव में इस तरह होगा, the elephant's child will not be helped by the snake। Number 5, the elephant's child collected the bananas। तो पैसिव में इस तरह होगा, the bananas were collected by the elephant's child। Number 6, the crocodile will accept the offer। तो पैसिव में इस तरह होगा, the offer will be accepted by the crocodile। अब हम पेज नंबर 117 पर नंबर 4, write 3 examples of active and passive voice, each using the simple present and past continuous tense। 3 मिसालें लिखिए जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस शामिल हो और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मिसालें हो। तो यहाँ पर हमने मिसालें पेश की है, उसे नोट कर लें। नंबर पास्ट, हम सिंपल प्रेजेंट में
नंबर 5 पेकरा एक्टिव वॉइस में इस तरह करेंगे, ही ईट्स द मील। तो पैसिव में इस तरह होगा, द मील इज ईटन बाय हिम। नंबर 2 शी टेक्स द टी। पैसिव में इस तरह होगा, द टी इज टेकन बाय हर। नंबर 3 they drink the water। पैसिव में इस तरह होगा, the water is drunk by them। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आएंगे। एक्टिव वॉइस में पहला पेकरा इस तरह होगा, he was eating the meal। पैसिव में इस तरह होगा, the meal was being eaten by him। नंबर 2 she was taking the tea। पैसिव में इस तरह होगा, the tea was being taken by her। नंबर 3 they were drinking the water। तो पैसिव में इस तरह होगा, the water were being drunk by them। अब हम पेज नंबर 118 पर अगला टॉपिक यूज ऑफ कोटेशन करेंगे। पहले हम कोटेशन मार्क्स की डिफिनेशन को बयान करेंगे। व्हाट इज कोटेशन मार्क? कोटेशन मार्क्स are used to indicate direct speech। कोटेशन मार्क डायरेक्ट स्पीच यानी सीधी राह रास्त बात को यानी इंडिकेट यानी जाहिर करता है। अब हम पेज नंबर 118 पर रीड नंबर 5 रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स। नीचे दिए गए सेंटेंसेस यानी जुमलों को पढ़े और इसमें कोटेशन मार्क के इस्तेमाल पर गौर करें। नंबर 5 द एलिफेंट्स चाइल्ड asked what does crocodile have for dinner। Number 2 Aunt Ostrich said why do you ask such things। कोटेशन मार्क में जो पेकरा बंधा हुआ है वो है why do you ask such things। तो वाई से कोटेशन मार्क शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क के बाद खत्म हुआ है। नंबर 3 फादर एस्क्ड व्हाट डिड द ट्रेन अराइव। तो कोटेशन मार्क व्हाट से शुरू हुआ है और अराइव के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद खत्म हुआ है। नंबर 4 माय प्रोफेसर सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। तो आई के शुरुआत में कोटेशन मार्क शुरू हुआ है और पेरेंट्स यानी उसके बाद फुल स्टॉप के बाद कोटेशन मार्क खत्म हुआ है। नंबर 5 द एलिफेंट्स चाइल्ड सेड टू ऑल एनिमल्स गुड बाय आई एम गोइंग टू द रिवर टू मीट क्रोकोडाइल। तो गुड बाय के बाद कोटेशन मार्क शुरू हुआ है और क्रोकोडाइल के बाद फुल स्टॉप के बाद कोटेशन मार्क खत्म हुआ है। अब हम इसकी होमवर्क करेंगे। नंबर 4 राइट 5 सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग कोटेशन मार्क्स इन योर नोटबुक। 5 जुमले लिखिए जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच हो और कोटेशन मार्क का इस्तेमाल भी अपने नोटबुक में नोट कर ले। नंबर 5 एलेक्स सेड आई एम वेरी टायर्ड। Number 2 the policeman said stop right there। Number 3 Jessica said the party is on Monday। Number 4 the man shouted let the games begin। Number 5 you like him। I said in disbelief I am in love with you, he said quietly। अब हम पेज नंबर 118 पर अगला टॉपिक स्टोरी एलिमेंट्स करेंगे। नंबर 5 रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी के नीचे दिए गए अनासिर को पढ़ें। पहले नंबर पर कैरेक्टर्स है, द पीपल एनिमल्स और इमेजिनरी कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स एनिमल्स और थिंग्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी। कैरेक्टर्स लोगों के, जानवरों के या इमेजिनरी यानी ख्याली किरदारों पर माहौस होता है एक कहानी में जिसमें अशखास होते हैं
जानवर होते हैं या चीज होते हैं जो कि एक कहानी में एक्शन लेते हैं। सेटिंग, इट इज द टाइम एंड प्लेस। सिटिंग टाइम और प्लेस होता है इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, जिसमें कहानी जगह लेता है। नंबर थर्ड, डायलॉग्स, जिसमें डायलॉग यानी बातचीत होते हैं। इट इज अ रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स ऑफ अ स्टोरी। कहानी में दो या दो से ज्यादा चीजों यानी या अशखास के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं जो कि रिटन होता है। प्लॉट, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट एंड एक्शन दैट रिलेट टू द सेंट्रल प्रॉब्लम। ये वाकयात का और अमलों का एक सीरीज होता है जो कि मरकजी मसाइल से यानी मसले से ताल्लुक़ रखता है। एड हैज़ 3 पार्ट्स और इसके 3 हिस्से हैं। पहले नंबर पर बिगिनिंग होता है जो कि शुरुआत होते हैं। इट सेट्स द सीन वेयर कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द सेटिंग इज डिस्क्राइब्ड। ये वह तब शुरू होता है जब किरदारों के तारुफ होते हैं और सेटिंग को बयान करते हैं। द बिगिनिंग इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं शुरुआत में शामिल होते हैं हु, व्हेन एंड वेयर, यानी कौन, कब और कहाँ। इस तरह मिडल में इट टेल्स अस अबाउट ऑल द एक्शन इन अ स्टोरी, और एक कहानी में सारा एक्शन को बयान करता है यानी हमें बताता है। एंडिंग, इट टेल्स अस हाउ द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड। एंडिंग हमें बताता है कि कैसे एक मसला या तनाज़ा हल हो गया यानी हल होता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम जो है, इट इज द स्ट्रगल बिटवीन टू पीपल और थिंग्स इन अ स्टोरी। ये कहानी में दो लोगों या चीज़ों के दरमियान तनाज़ा होता है यानी स्ट्रगल होता है। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन इस तरह होता है। इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का खात्मा होता है। इट इज द पॉइंट, ये नुक्ता होता है। व्हेन वी लर्न व्हाट हैपेंड टू द कैरेक्टर्स आफ्टर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये हम यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे कैरेक्टरों का मसला जो है वो हल हो गया। अब हम पेज नंबर 119 पर अगला टॉपिक, फिल इन द गिवन माइंड मैप फॉर अ स्टोरी ऑफ योर ओन। अपनी कहानी के लिए ये दिए गए माइंड मैप को फिल करें यानी मुकम्मल करें। राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में कहानी लिखी। यूजिंग स्टोरी एलिमेंट्स यू हैव रीड, और स्टोरी एलिमेंट्स को इस्तेमाल करें जो आपने पढ़ चुके हैं। तो कैरेक्टर्स में हमारे साथ डॉग एंड बचर होगा। सिटिंग में हमारे साथ बचर्स शॉप होगा, यानी कहानी जिस जगह होती है उसको हम लिखेंगे। प्रॉब्लम, इसमें मसला क्या होगा? ये मसला स्टोल अ पीस ऑफ मीट, इस कुत्ते ने बचर से गोश्त का टुकड़ा चुराया है। और सोल्यूशन क्या होगा? डॉग लॉस्ट द पीस ऑफ मीट, और कुत्ते ने अपने गोश्त का टुकड़ा खोया। बिगिनिंग में इस तरह होगा, डॉग स्टोल पीस ऑफ मीट, और मिडिल में इस तरह होगा, क्रॉसिंग द ब्रिज, और एंड में इस तरह होगा, डॉग लॉस्ट हिज ओन पीस ऑफ मीट बिकॉज ऑफ ग्रीड। तो इस कहानी का नाम थर्स्टी क्रो होगा। अब हम पेज नंबर 119 पर अगला टॉपिक, राइट इन स्पीच बबल्स। स्पीच बबल में तहरीर यानी लिखाई करना। नंबर थर्ड, फिल इन द स्पीच बबल्स। स्पीच बबल को कंप्लीट यानी भर दे बाय राइटिंग अ डायलॉग, इसमें एक डायलॉग लिखिए अबाउट योर फेवरेट स्टोरी, अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में। तो पहला बच्चा दाई जानिब इस तरह कहेगा, माई फेवरेट स्टोरी इज टर्सी क्रो, और फिर बाद में इस तरह कहेगा, एड हैज़ क्रिएटिव माइंड कैरेक्टर ऑफ क्रो। मेरा पसंदीदा कहानी टर्सी क्रो है, एक प्यासा कौवा है, और ये इसलिए कि ये एक क्रिएटिव माइंड क्रो यानी कौवे का किरदार इसमें है। और दूसरा बच्चा बाई जानिब इस तरह कहेगा, माई फेवरेट स्टोरी इज
अलीबाबा एंड 40 थीव्स। मेरा पसंदीदा कहानी जो है वो अलीबाबा और 40 चोर है। और फिर इस तरह कहेगा, इट कंटेन्स अ ग्रेट लेसन अबाउट ग्रीड। इसमें एक बड़ा सबक होता है, लालच के बारे में एक बड़ा सबक है। अब हम पेज नंबर 119 पर आखिरी टॉपिक टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, यानी वो क्वेश्चन जो कि सबक में से हो। नंबर 4, रीड द गिवन टेक्सचुअल क्वेश्चन। नीचे दिए गए टेक्सचुअल क्वेश्चन यानी सबक वाले क्वेश्चन यानी सवालों के एंड आंसर, और उसके जवाब दे। आंसर देम इन योर नोटबुक। इसके आंसर अपनी नोटबुक में दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हमारे साथ नंबर 5, व्हाट डिड द एलिफेंट चाइल्ड सी इन द रिवर। दरिया में हाथी के बच्चे ने क्या देखा? आंसर, द एलिफेंट्स चाइल्ड सा अ क्रोकोडाइल इन द रिवर। हाथी के बच्चे ने मगरमच्छ को दरिया में देखा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन द एलिफेंट्स चाइल्ड केम क्लोजर टू क्रोकोडाइल। क्या हो गया जब हाथी का बच्चा मगरमच्छ के करीब आ गया? आंसर, द क्रोकोडाइल कॉट द नोज ऑफ द एलिफेंट्स चाइल्ड व्हेन द एलिफेंट्स चाइल्ड केम क्लोजर टू क्रोकोडाइल। जब हाथी का बच्चा मगरमच्छ के करीब आ गया तो मगरमच्छ ने उसका नाक पकड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द एलिफेंट फैमिली लाइव। एलिफेंट यानी हाथी की खानदान कहाँ रहता था? आंसर, द एलिफेंट फैमिली लाइव्ड इन द फॉरेस्ट। हाथी का खानदान एक जंगल में रहता था। For more updates, subscribe to our channel